नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और रोमांचक बुक समरी में। आज हम बात करेंगे बेंजामिन ग्राहम की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में, जिसे निवेश की दुनिया का बाइबल भी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ खर्च होने की बजाय बढ़े और आप समझदारी से निवेश करना सीखें, तो ये किताब आपके लिए एक सुनहरा मार्गदर्शक साबित होगी। इस किताब में ग्राहम हमें सिखाते हैं कि निवेश केवल भाग्य या किस्मत पर नहीं निर्भर करता, बल्कि अनुशासन, धैर्य और सूझबूझ पर आधारित होता है। वे निवेशकों को दो प्रकारों में बांटते हैं: रक्षात्मक निवेशक और आक्रामक निवेशक। रक्षात्मक निवेशक वो होता है जो सुरक्षित और स्थिर लाभ चाहता है, जबकि आक्रामक निवेशक जोखिम उठाने को तैयार रहता है ताकि वो उच्च रिटर्न पा सके। लेकिन चाहे आप किसी भी प्रकार के निवेशक हों, ग्राहम जोर देते हैं कि निर्णय हमेशा सोच समझकर और गहन विश्लेषण के आधार पर लिया जाना चाहिए। किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सुरक्षा की सीमा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि आप अपने निवेश में हमेशा कुछ अतिरिक्त सुरक्षा रखें, ताकि अगर बाजार अस्थिर हो जाए या किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़े तो आपको बड़ा नुकसान ना हो। ये सिर्फ निवेश की सुरक्षा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देता है। ग्राहम बाजार की अस्थिरता को समझाने के लिए मिस्टर मार्केट की कल्पना करते हैं। मिस्टर मार्केट हर दिन अपने मूड के अनुसार निवेशकों को शेयर की कीमत बताता है, कभी अत्यधिक उत्साहित, कभी अत्यधिक निराश। ग्राहम कहते हैं कि निवेशक को इस भावनात्मक बाजार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सही अवसर पहचानकर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। बाजार की हलचल आपके लिए खतरा नहीं, बल्कि अवसर बन सकती है। किताब में ग्राहम वास्तविक जीवन के उदाहरण और कंपनियों के वित्तीय विश्लेषण भी पेश करते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ सिद्धांत पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सटीक आंकड़े, वित्तीय विवरण और गहन अध्ययन जरूरी है। ये निवेशक को समझदार, सतर्क और अनुशासित बनाता है। तो दोस्तों, इस समरी में हम सीखेंगे कि निवेश का वास्तविक मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली सफलता है जोखिम को समझना, उसे नियंत्रित करना और दीर्घकालिक लाभ हासिल करना। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें यही सिखाती है कि अनुशासन, धैर्य और सोच समझकर निर्णय लेने वाले ही निवेश में वास्तविक विजेता बनते हैं। अध्याय 1, निवेश बनाम सट्टेबाजी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पहले अध्याय में बेंजामिन ग्राहम निवेश और सट्टेबाजी के बीच के स्पष्ट अंतर को समझाते हैं। उनका मानना है कि निवेशक और सट्टेबाज की मानसिकता पूरी तरह अलग होती है। निवेशक किसी कंपनी के शेयर को केवल कागज का टुकड़ा नहीं मानता, बल्कि उसे उस कंपनी में हिस्सेदारी के रूप में देखता है। उसका लक्ष्य केवल शेयर की कीमत बढ़ने से लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि वह अपने पूंजी की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिर रिटर्न सुनिश्चित करता है। इसके विपरीत सट्टेबाज केवल इस उम्मीद में शेयर खरीदता है कि कीमत जल्द बढ़ेगी और तुरंत मुनाफा मिलेगा। सट्टेबाज अक्सर बाजार की हलचल, भीड़ का दबाव और मीडिया के प्रभाव में फंस जाता है, जिससे जोखिम और नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। ग्राहम बताते हैं कि शेयर बाजार भावनाओं का खेल है। कभी यह अत्यधिक उत्साहित होता है और शेयरों की कीमतें उनके असली मूल्य से कहीं अधिक बढ़ जाती हैं, तो कभी निराशा के कारण कीमतें गिर जाती हैं। बुद्धिमान निवेशक इन उतार चढ़ावों को डर के कारण नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखता है। वह निवेश करते समय हमेशा किसी शेयर के वास्तविक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान देता है और बाजार की भीड़ या तात्कालिक झूलों से प्रभावित नहीं होता। ग्राहम इसे समझाने के लिए कहते हैं कि लंबी अवधि में बाजार एक तौलने वाली मशीन की तरह काम करता है, जो कंपनी के वास्तविक मूल्य को दिखाता है, लेकिन छोटी अवधि में यह केवल लोगों की भावनाओं और मनोविज्ञान का प्रतिबिंब होता है। इस अध्याय में ग्राहम यह स्पष्ट करते हैं कि निवेशक को हमेशा गहन विश्लेषण, पूंजी की सुरक्षा और संतुलित रिटर्न पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई निवेश इन 3 शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो वह सट्टेबाजी की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद ग्राहम यह मानते हैं कि सट्टेबाजी पूरी तरह से बुरी नहीं है, लेकिन इसे केवल सीमित मात्रा में अनुभव या मनोरंजन के उद्देश्य से ही करना चाहिए। रचनात्मक और अनुशासित निवेशक वही है जो बाजार के उतार चढ़ाव के बीच अपने नियमों पर टिके रहता है और तात्कालिक लाभ के लालच में नहीं आता। ग्राहम यह भी चेतावनी देते हैं कि कई लोग खुद को निवेशक मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे सट्टेबाज होते हैं। ऐसे लोग बिना किसी गहन विश्लेषण के शेयर खरीदते हैं, भीड़ का अनुसरण करते हैं और जल्दी मुनाफा पाने की कोशिश करते हैं। उनका धैर्य जल्दी टूट जाता है और वे भावनाओं के अधीन होकर नुकसान में फंस जाते हैं। बुद्धिमान निवेशक इसके विपरीत सोच समझकर और अनुशासन के साथ निवेश करता है। अध्याय में एमआर मार्केट का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है।
ये काल्पनिक पात्र रोज निवेशक को शेयर खरीदने या बेचने का ऑफर देता है, लेकिन उसकी भावनाएं बाजार की अस्थिरता को दर्शाती हैं। कभी वह उत्साहित होकर कीमतें बढ़ाता है तो कभी निराश होकर घटा देता है। निवेशक का कर्तव्य यह है कि वह मिस्टर मार्केट की भावनाओं से प्रभावित न हो, बल्कि वास्तविक मूल्य पर ध्यान देकर निर्णय ले। इस दृष्टिकोण से निवेशक बाजार की अस्थिरता में अवसर देख सकता है, बजाय इसके कि वह डर या लालच में फंसे। ग्राहम इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि निवेश का उद्देश्य केवल अल्पकालिक लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। निवेशक का लक्ष्य लंबी अवधि में स्थिर और सुरक्षित रिटर्न प्राप्त करना होना चाहिए। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और गहन विश्लेषण आवश्यक है। निवेशक को किसी भी समय सट्टेबाजी के आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए और अपने निवेश सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए। अंततः अध्याय का संदेश यह है कि बुद्धिमान निवेशक वही है जो निवेश और सट्टेबाजी में स्पष्ट अंतर जानता है, अपनी पूंजी की सुरक्षा करता है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाता है। शेयर को व्यवसाय में हिस्सेदारी के रूप में समझना, अल्पकालिक उतार चढ़ाव से प्रभावित न होना और बाजार की अस्थिरता में अवसर देखना ही सफल निवेशक बनने की कुंजी है। अनुशासन और सोच समझकर निर्णय लेना इस प्रक्रिया का मूल आधार है। अध्याय 2, निवेशक और महंगाई। अध्याय 2 में बेंजामिन ग्राहम निवेशक को महंगाई और इसके निवेश पर प्रभाव के बारे में बताते हैं। महंगाई का मतलब है कि समय के साथ पैसे की खरीदी शक्ति कम हो जाती है, यानी आज जो पैसा किसी वस्तु को खरीद सकता है, भविष्य में उसी राशि से वही वस्तु महंगी हो सकती है। इसलिए अगर निवेशक अपनी पूंजी केवल नकद या कम ब्याज वाले बैंक डिपॉजिट में रखता है तो समय के साथ उसका वास्तविक मूल्य घटता जाता है। ग्राहम का कहना है कि महंगाई की अनदेखी करना निवेशक के लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ग्राहम बताते हैं कि महंगाई के समय निवेशक को ऐसे साधनों में निवेश करना चाहिए जो समय के साथ मूल्य बढ़ा सके। इसके लिए मुख्य रूप से शेयर और प्रोडक्टिव एसेट्स, उत्पादक संपत्तियां उपयुक्त होते हैं। मजबूत और स्थिर कंपनियों के शेयर लंबी अवधि में महंगाई के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और वास्तविक रिटर्न दे सकते हैं। इसके विपरीत केवल नकद या कम जोखिम वाले बॉन्ड महंगाई के समय निवेशक की खरीदी शक्ति घटा सकते हैं। इसलिए निवेशक को हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका पोर्टफोलियो महंगाई के प्रभाव से नष्ट ना हो। इस अध्याय में ग्राहम रक्षात्मक और आक्रामक निवेशकों के दृष्टिकोण की तुलना करते हैं। रक्षात्मक निवेशक के लिए मुख्य लक्ष्य पूंजी की सुरक्षा और स्थिर रिटर्न है, जबकि आक्रामक निवेशक उच्च रिटर्न के लिए जोखिम उठाता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को संतुलित तरीके से शेयर और बॉन्ड में विभाजित करे। ऐसा करने से न केवल जोखिम कम होता है, बल्कि महंगाई के समय भी रिटर्न सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के तौर पर पोर्टफोलियो में 50% शेयर और 50% उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड रखने से निवेशक जोखिम और सुरक्षा दोनों को संतुलित कर सकता है। ग्राहम ये भी समझाते हैं कि निवेशक को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। महंगाई और अन्य आर्थिक उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर और बुद्धिमान निवेशक समय के साथ लाभ अर्जित कर सकता है। उन्होंने कहा कि केवल अल्पकालिक लाभ की लालसा रखने वाले निवेशक अक्सर नुकसान में रहते हैं, क्योंकि वे बाजार की तात्कालिक हलचल और सट्टेबाजी के प्रभाव में फंस जाते हैं। इस अध्याय में यह भी उल्लेख है कि बॉन्ड और शेयर के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड निवेशक को स्थिर आय प्रदान करते हैं और शेयर बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा देते हैं। वहीं अच्छे और प्रतिष्ठित कंपनियों के शेयर समय के साथ मूल्य बढ़ाते हैं और महंगाई के प्रभाव से पूंजी की सुरक्षा करते हैं। निवेशक को केवल उच्च रिटर्न के लालच में कम गुणवत्ता वाले बॉन्ड या जोखिम भरे शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। ग्राहम निवेशक को समय समय पर अपने पोर्टफोलियो का पुनः मूल्यांकन यानी रीबैलेंसिंग करने की सलाह देते हैं। यदि शेयरों का हिस्सा पोर्टफोलियो में अत्यधिक बढ़ गया है तो कुछ शेयर बेचकर बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। इसके विपरीत यदि शेयर बाजार गिर रहा है और अच्छे अवसर हैं तो संयम और विश्लेषण के आधार पर कुछ शेयर खरीदे जा सकते हैं। इस तरह का संतुलन निवेशक को जोखिम और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि महंगाई को नजरअंदाज करना निवेशक के लिए सबसे बड़ी भूल है। बुद्धिमान निवेशक वही है जो अपनी पूंजी की सुरक्षा, स्थिर रिटर्न और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो का संतुलन बनाए रखता है। अनुशासन, धैर्य और गहन विश्लेषण के साथ निवेश करना ही महंगाई के समय स्थिर लाभ और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अध्याय 3 में बेंजामिन ग्राहम शेयर बाजार के पिछले लगभग 100 वर्षों के इतिहास का विश्लेषण करके निवेशकों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बाजार हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उन्होंने दिखाया कि शेयर बाजार की कीमतें केवल कंपनी की वास्तविक स्थिति पर नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं, लालच और डर पर भी निर्भर करती हैं। कभी कीमतें असली मूल्य से अधिक बढ़ जाती हैं और कभी बहुत गिर जाती हैं।
इस अस्थिरता को समझना और उसके अनुसार निर्णय लेना ही बुद्धिमान निवेशक की पहचान है। ग्राहम ने इतिहास के उदाहरणों का हवाला देते हुए बताया कि बाजार में अचानक तेजी और गिरावट सामान्य है। 1929 का महान शेयर बाजार दुर्घटना और उसके बाद का आर्थिक संकट कई अनविश्लेषित निवेशकों के लिए बड़े नुकसान का कारण बना। इसके विपरीत लंबे समय में बाजार ने निवेशकों को स्थिर और लाभदायक रिटर्न भी दिया। इसका मतलब है कि निवेशक को अल्पकालिक उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि शेयर बाजार केवल आर्थिक तथ्यों पर नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं पर भी निर्भर करता है। निवेशक लालच या डर में जल्दी निर्णय लेते हैं, जिससे नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है। बुद्धिमान निवेशक इस अस्थिरता को अवसर के रूप में देखता है। वो केवल वास्तविक मूल्य पर ध्यान देता है और बाजार की हलचल से विचलित नहीं होता। ग्राहम इसे समझाने के लिए मिस्टर मार्केट का उदाहरण देते हैं। ये काल्पनिक पात्र रोज निवेशक को शेयर खरीदने या बेचने का ऑफर देता है, लेकिन उसकी भावनाएं बाजार की अस्थिरता को दर्शाती हैं। कभी वो उत्साहित होकर कीमतें बढ़ाता है, तो कभी निराश होकर घटा देता है। बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट की भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वास्तविक मूल्य के आधार पर निर्णय लेता है। ग्राहम ने यह भी स्पष्ट किया कि शेयर बाजार में लगातार लाभ कमाना आसान नहीं है। इतिहास से यह सीखा जा सकता है कि जो निवेशक बिना विश्लेषण के भीड़ का अनुसरण करते हैं, वे अक्सर औसत से कम रिटर्न पाते हैं। दूसरी ओर जो निवेशक गहन विश्लेषण, धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करते हैं, उन्हें समय के साथ स्थिर और सुरक्षित लाभ मिलता है। इसलिए बाजार के उतार चढ़ाव में भी अवसर देखने और सही मूल्यांकन करने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि लंबी अवधि के आंकड़े दर्शाते हैं कि स्टॉक्स ने बॉन्ड और नकद से बेहतर रिटर्न दिया है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव अधिक होते हैं, लेकिन दीर्घकालिक निवेशक को लाभ मिलता है। निवेशक को केवल अल्पकालिक लाभ के लालच या भीड़ के दबाव में निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसे कंपनी की वास्तविक स्थिति, बाजार की स्थिति और समय के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना चाहिए। ग्राहम का मुख्य संदेश यह है कि निवेशक को इतिहास से सीख लेकर भावनात्मक झूलों से बचना चाहिए। भीड़ का अनुसरण करने वाले निवेशक अक्सर नुकसान में रहते हैं, जबकि जो अपने निवेश सिद्धांतों और वास्तविक मूल्य पर ध्यान देते हैं, उन्हें समय के साथ स्थिर लाभ मिलता है। इसलिए बाजार के उतार चढ़ाव में भी अवसर देखने और सही मूल्यांकन करने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में अध्याय ये समझाता है कि शेयर बाजार का इतिहास निवेशक को ये सिखाता है कि भीड़ का दबाव और अल्पकालिक उतार चढ़ाव से प्रभावित न होना चाहिए। निवेशक का लक्ष्य हमेशा लंबी अवधि में स्थिर और सुरक्षित रिटर्न प्राप्त करना होना चाहिए। अनुशासन, धैर्य और सोच समझकर निर्णय लेना ही बुद्धिमान निवेशक बनने की कुंजी है। अध्याय 4, रक्षात्मक निवेशक की सामान्य पोर्टफोलियो नीति। अध्याय 4 में बेंजामिन ग्राहम रक्षात्मक निवेशक के लिए सुरक्षित और संतुलित निवेश रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रक्षात्मक निवेशक वो होता है जो जोखिम कम करना चाहता है और दीर्घकालिक में स्थिर रिटर्न प्राप्त करना चाहता है। वो तेजी से मुनाफा कमाने या शेयरों के अल्पकालिक उतार चढ़ाव में शामिल होने के बजाय अपने निवेश को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से बनाए रखना पसंद करता है। इस अध्याय में ग्राहम ने स्पष्ट किया कि रक्षात्मक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में शेयर और बॉन्ड का संतुलित मिश्रण रखना चाहिए। ग्राहम का सुझाव है कि रक्षात्मक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में 25% से 75% तक शेयर और बॉन्ड का संतुलन बनाए रखे। ये संतुलन बाजार की अस्थिरता में निवेशक को सुरक्षा और अवसर दोनों प्रदान करता है। जब बाजार में अस्थिरता अधिक हो तो शेयर का हिस्सा कम करके सुरक्षित बॉन्ड में निवेश बढ़ाया जा सकता है। वहीं यदि बाजार स्थिर और संभावनाओं से भरा है तो शेयर का हिस्सा बढ़ाकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह का संतुलन रक्षात्मक निवेशक को जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ग्राहम रक्षात्मक निवेशक को स्थिर और प्रतिष्ठित कंपनियों के शेयर चुनने की सलाह देते हैं। ऐसी कंपनियां जिनका लंबा और स्थिर मुनाफा देने का इतिहास हो, कम कर्ज वाली हों और भविष्य में लाभ की संभावना रखें, वे सबसे उपयुक्त होती हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। विभिन्न उद्योग और कंपनियों में निवेश करके किसी एक क्षेत्र में नुकसान का प्रभाव कम किया जा सकता है। बॉन्ड में निवेश भी रक्षात्मक निवेशक के लिए जरूरी है। उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड स्थिर आय प्रदान करते हैं और शेयर बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा देते हैं। ग्राहम का सुझाव है कि केवल उच्च रिटर्न के लालच में कम गुणवत्ता वाले बॉन्ड का चयन न करें, बल्कि स्थिर और सुरक्षित विकल्प चुनें। बॉन्ड निवेश रक्षात्मक निवेशक के पोर्टफोलियो को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। ग्राहम ये भी कहते हैं कि रक्षात्मक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन या रीबैलेंसिंग करना चाहिए।
यदि शेयरों का हिस्सा अत्यधिक बढ़ गया है तो कुछ शेयर बेचकर बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। इसके विपरीत यदि शेयर बाजार गिरा है और अच्छे अवसर हैं तो संयम और विश्लेषण के आधार पर कुछ शेयर खरीदे जा सकते हैं। इससे पोर्टफोलियो का संतुलन बना रहता है और जोखिम कम होता है। इस अध्याय में ग्राहम रक्षात्मक निवेशक को अल्पकालिक ट्रेडिंग और सट्टेबाजी से बचने की सलाह देते हैं। बार बार खरीद फरोख्त करने से निवेशक का समय, ऊर्जा और लागत बढ़ती है। बुद्धिमान रक्षात्मक निवेशक धैर्यपूर्वक लंबी अवधि के लिए निवेश करता है और बाजार की हलचल से विचलित नहीं होता। ग्राहम ये भी सुझाते हैं कि रक्षात्मक निवेशक म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में निवेश करके विविधता, विशेषज्ञ प्रबंधन और समय की बचत प्राप्त कर सकता है। हालांकि निवेशक को हमेशा फंड की फीस, प्रदर्शन और प्रबंधन गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। अंततः इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि रक्षात्मक निवेशक की सफलता अनुशासन, धैर्य और संतुलित पोर्टफोलियो पर निर्भर करती है। उसका लक्ष्य केवल अल्पकालिक लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक में सुरक्षित और स्थिर रिटर्न प्राप्त करना होना चाहिए। बाजार की उतार चढ़ाव से डगना या लालच में फंसना रक्षात्मक निवेशक की सबसे बड़ी भूल होती है। संतुलन, विविधता और गहन विश्लेषण के साथ निवेश करके ही रक्षात्मक निवेशक सुरक्षित और लाभदायक निवेश कर सकता है। अध्याय 5, रक्षात्मक निवेशक और सामान्य स्टॉक्स। अध्याय 5 में बेंजामिन ग्राहम रक्षात्मक निवेशक के लिए सामान्य स्टॉक्स, कॉमन स्टॉक्स में निवेश की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रक्षात्मक निवेशक वह है जो अपने निवेश में जोखिम कम रखना चाहता है और दीर्घकालिक में स्थिर और सुरक्षित रिटर्न अर्जित करना चाहता है। ग्राहम स्पष्ट करते हैं कि रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टॉक्स का चयन केवल उच्च लाभ या तेजी से बढ़ते शेयरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा कंपनी की मूलभूत स्थिति, स्थिर मुनाफा और प्रतिष्ठा पर ध्यान देना चाहिए। ग्राहम सुझाव देते हैं कि रक्षात्मक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में प्रतिष्ठित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों के शेयर शामिल करने चाहिए। ऐसी कंपनियां जिनका लंबा इतिहास, स्थिर लाभ और सुलभ डिविडेंड देने का रहा हो, रक्षात्मक निवेशक के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि नए, अस्थिर और तेजी से बढ़ते शेयरों में निवेश करना जोखिम बढ़ाता है और रक्षात्मक निवेशक के उद्देश्य के विपरीत होता है। इस अध्याय में ग्राहम यह भी समझाते हैं कि रक्षात्मक निवेशक को डिविडेंड भुगतान और कंपनी के वित्तीय इतिहास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियों में निवेश अधिक सुरक्षित रहता है क्योंकि यह निवेशक को अल्पकालिक उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिर आय देती है। इसके अलावा कंपनी का संतुलित वित्तीय ढांचा और कम कर्ज उसकी मजबूती का संकेत देता है। ग्राहम यह भी कहते हैं कि रक्षात्मक निवेशक को मूल्य और मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी शेयर का मूल्य उसकी वास्तविक क्षमता और आय के अनुपात में उचित होना चाहिए। यदि कोई प्रतिष्ठित कंपनी का शेयर अत्यधिक महंगा है तो उसे खरीदना जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसी तरह कुछ सस्ते शेयरों में भी जोखिम छिपा हो सकता है। इसलिए निवेशक को हमेशा गहन विश्लेषण और लंबी अवधि की दृष्टि से निर्णय लेना चाहिए। इस अध्याय में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। रक्षात्मक निवेशक को केवल एक या दो उद्योगों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों में निवेश करके पोर्टफोलियो का जोखिम कम किया जा सकता है। साथ ही यह निवेशक को बाजार की अस्थिरता में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ग्राहम रक्षात्मक निवेशक को यह भी सुझाव देते हैं कि वह ट्रेडिंग और सट्टेबाजी से दूर रहे। बार बार शेयर खरीदने बेचने से लागत बढ़ती है और निवेशक का समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। बुद्धिमान निवेशक धैर्यपूर्वक लंबे समय के लिए निवेश करता है और बाजार की हलचल से विचलित नहीं होता। अध्याय में यह भी बताया गया है कि रक्षात्मक निवेशक के लिए इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये फंड विविधता प्रदान करते हैं, विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित होते हैं और निवेशक को समय की बचत और जोखिम नियंत्रण की सुविधा देते हैं। हालांकि निवेशक को फंड की फीस, प्रदर्शन और प्रबंधन गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। अंततः इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि रक्षात्मक निवेशक के लिए सामान्य स्टॉक्स का चयन हमेशा सुरक्षा, स्थिरता और गहन विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। रक्षात्मक निवेशक का लक्ष्य केवल अल्पकालिक लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक में सुरक्षित और स्थिर रिटर्न प्राप्त करना होता है। अनुशासन, धैर्य और संतुलित निर्णय ही उसे बाजार की अस्थिरता और जोखिम से बचा सकते हैं। अध्याय 7, विशेष परिस्थितियों में निवेश। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम उन निवेश अवसरों के बारे में बताते हैं जो सामान्य शेयरों और बॉन्ड्स से अलग होते हैं और जिन्हें विशेष परिस्थितियां कहा जाता है। विशेष परिस्थितियां वे अवसर हैं जिनमें कंपनी की स्थिति असाधारण होती है, जैसे विलय, विभाजन, पुनर्गठन, दिवालियापन, अधिग्रहण या अन्य असामान्य घटनाएं। इन परिस्थितियों में निवेश करने से अनुभव और सावधानी के साथ उच्च लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
ग्राहम कहते हैं कि यह प्रकार का निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसे केवल गहन विश्लेषण और पर्याप्त जानकारी रखने वाले निवेशकों द्वारा ही अपनाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में निवेश करने वाले निवेशक को बाजार की सामान्य प्रवृत्तियों से अलग सोचना पड़ता है। इस प्रकार के अवसर अक्सर अनदेखे रह जाते हैं या अन्य निवेशकों द्वारा सही मूल्यांकन नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी का पुनर्गठन उसके शेयर की कीमत को अस्थायी रूप से कम कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक में उसके वास्तविक मूल्य में वृद्धि हो सकती है। इसी तरह अधिग्रहण या विलय की खबरें शेयर के मूल्य को अचानक प्रभावित कर सकती हैं, जिससे धैर्य और रणनीति के साथ लाभ उठाया जा सकता है। ग्राहम बताते हैं कि विशेष परिस्थितियों में निवेश करने वाला निवेशक केवल अवसर देखकर निर्णय नहीं करता, बल्कि कंपनी के वित्तीय विवरण, उद्योग की स्थिति, प्रबंधन की योग्यता और संभावित जोखिम का गहन अध्ययन करता है। उसे यह समझना होता है कि क्यों वर्तमान मूल्य असामान्य है और भविष्य में वास्तविक मूल्य क्या हो सकता है। इस प्रकार का निवेश अनुशासित और सूक्ष्म विश्लेषण का परिणाम होता है। विशेष परिस्थितियों में निवेश कई प्रकार का हो सकता है। इसमें रियल एस्टेट में सुधार, दिवालियापन से बहाल हुई कंपनियों के शेयर, अधिग्रहण और विलय से लाभान्वित होने वाले शेयर और अन्य असाधारण अवसर शामिल हैं। ग्राहम कहते हैं कि यह रणनीति अधिक सक्रिय निवेश की श्रेणी में आती है और इसके लिए समय, जानकारी और बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की क्षमता जरूरी है। बिना अनुभव के निवेशक इस तरह के अवसरों में नुकसान भी उठा सकता है। इस प्रकार के निवेश में जोखिम अधिक होने के बावजूद सही विश्लेषण और रणनीति के साथ लाभ की संभावना भी अधिक होती है। ग्राहम विशेष परिस्थितियों में निवेश को आक्रामक निवेश के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसमें समय और मेहनत का अधिक योगदान होता है। निवेशक को हमेशा बाजार की सामान्य प्रवृत्ति से अलग सोचते हुए असाधारण अवसरों का लाभ उठाना होता है। अंत में ग्राहम यह बताते हैं कि विशेष परिस्थितियों में निवेश केवल उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अनुभव, धैर्य और अनुशासन रखते हैं। सामान्य निवेशक इसके बजाय स्थिर और सुरक्षित विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करें। सही विश्लेषण, सतर्कता और रणनीति के साथ विशेष परिस्थितियों में निवेश करने वाला निवेशक बाजार के अस्थिर दौर में भी लाभ अर्जित कर सकता है और अपने पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण रिटर्न जोड़ सकता है। अध्याय 8, अधिसूचित और आक्रामक निवेशक के लिए मार्गदर्शन। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम निवेशकों को उनके प्रकार के अनुसार मार्गदर्शन देते हैं, खासकर अधिसूचित यानी इंटेलिजेंट या डिफेंसिव और आक्रामक यानी एंटरप्राइजिंग निवेशकों के लिए। ग्राहम कहते हैं कि निवेश का सबसे महत्वपूर्ण आधार अनुशासन, धैर्य और गहन विश्लेषण है। चाहे निवेशक रक्षात्मक हो या आक्रामक, उसे हमेशा अपनी सीमाओं, समय और अनुभव को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए। अधिसूचित निवेशक का उद्देश्य सुरक्षित और स्थिर रिटर्न प्राप्त करना है, जबकि आक्रामक निवेशक उच्च लाभ के लिए जोखिम लेने को तैयार रहता है। ग्राहम अधिसूचित निवेशक को सलाह देते हैं कि वह हमेशा प्रतिष्ठित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों में निवेश करे। ऐसे निवेशक के लिए सुरक्षित बॉन्ड और स्थिर शेयर ही प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें बार बार शेयर खरीदने, बेचने या बाजार की हलचल पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। लंबी अवधि में स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें गहन विश्लेषण, संतुलन और विविधता का पालन करना चाहिए। ग्राहम रक्षात्मक निवेशक के लिए यह भी कहते हैं कि वह बाजार की भीड़ और भावनाओं से प्रभावित न हो, बल्कि हमेशा अपने मूल्यांकन और योजना के अनुसार निवेश करे। आक्रामक निवेशक के लिए ग्राहम कहते हैं कि उसे अधिक समय, अनुभव और शोध की आवश्यकता होती है। वह उन अवसरों की तलाश करता है जहां कम मूल्यांकित या कम देखे गए शेयरों में उच्च लाभ की संभावना हो। इसके लिए उसे कंपनी की वित्तीय स्थिति, कर्ज, लाभ का इतिहास, उद्योग की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का गहन विश्लेषण करना पड़ता है। आक्रामक निवेशक को संतुलित और विविध पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि जोखिम सीमित रहे। इसके अलावा उसे बाजार की अल्पकालिक हलचल से लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन बिना अनुशासन और रणनीति के ये नुकसान का कारण बन सकता है। ग्राहम ये भी बताते हैं कि सभी निवेशक, चाहे रक्षात्मक हो या आक्रामक, विशेष परिस्थितियों में निवेश के अवसरों से लाभ उठा सकते हैं। विलय, पुनर्गठन, अधिग्रहण या दिवालियापन जैसी असाधारण परिस्थितियां उच्च रिटर्न का अवसर प्रदान करती हैं। हालांकि इसके लिए गहन विश्लेषण और समय की आवश्यकता होती है। गलत निर्णय या अनुभव की कमी निवेशक को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए विशेष परिस्थितियों में निवेश केवल तब अपनाना चाहिए जब निवेशक पूरी तरह सतर्क और अनुशासित हो। इस अध्याय में ग्राहम ये भी रेखांकित करते हैं कि सफल निवेश का मूल मंत्र धैर्य और अनुशासन है। निवेशक को केवल अल्पकालिक लाभ के लालच में निर्णय नहीं लेना चाहिए। बाजार की अस्थिरता, भावनाओं और भीड़ के दबाव में आने से बचना चाहिए। अनुशासित और सूक्ष्म विश्लेषण करने वाला निवेशक दीर्घकाल में स्थिर और लाभकारी रिटर्न प्राप्त कर सकता है।
अंत में ग्राहम का संदेश ये है कि निवेशक का प्रकार चाहे रक्षात्मक हो या आक्रामक, सफलता सोच समझकर निर्णय, अनुशासन, धैर्य और गहन विश्लेषण पर निर्भर करती है। रक्षात्मक निवेशक सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता दें, जबकि आक्रामक निवेशक अवसरों और संभावनाओं का लाभ उठाएं। दोनों ही मामलों में निवेशक को हमेशा अपने लक्ष्यों, समय और संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की रणनीति अपनाकर निवेशक अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकता है और दीर्घकालिक वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9, शेयर मूल्य और निवेश निर्णय। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम बाजार की अस्थिरता और शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बताते हैं कि निवेशक को हमेशा ये समझना चाहिए कि शेयर मूल्य केवल बाजार की भावनाओं और मांग आपूर्ति से बदलता है, जबकि कंपनी का वास्तविक मूल्य अक्सर स्थिर रहता है। इसीलिए निवेशक को अल्पकालिक उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना चाहिए और अपने निवेश निर्णय हमेशा गहन विश्लेषण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के आधार पर लेनी चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि बाजार अक्सर अत्यधिक उत्साही या अत्यधिक निराशाजनक हो सकता है। इस अस्थिरता में निवेशक को भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। वे मिस्टर मार्केट की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बाजार को एक काल्पनिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो हर दिन अपने भाव व्यक्त करता है। कभी ये भाव अत्यधिक सकारात्मक होता है तो कभी अत्यधिक नकारात्मक। निवेशक का कार्य केवल मिस्टर मार्केट की भावनाओं का लाभ उठाना और उसकी प्रतिक्रिया में सोच समझकर निर्णय लेना होना चाहिए। वे ये भी समझाते हैं कि रक्षात्मक और आक्रामक निवेशकों के लिए बाजार की हलचल अलग महत्व रखती है। रक्षात्मक निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव में स्थिर रहकर प्रतिष्ठित और सुरक्षित शेयरों में निवेश करना चाहिए। वहीं आक्रामक निवेशक उन अवसरों की तलाश कर सकता है जहां अल्पकालिक उतार चढ़ाव से लाभ उठाया जा सके। लेकिन दोनों ही प्रकार के निवेशकों के लिए मुख्य नियम यही है कि निर्णय हमेशा वास्तविक मूल्यांकन और गहन विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। ग्राहम बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मूल्य और कीमत के अंतर पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। जब शेयर का बाजार मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से कम होता है तो इसे खरीदने का अवसर माना जा सकता है। इसके विपरीत जब शेयर का बाजार मूल्य अत्यधिक ऊंचा हो तो बेचने या खरीदने से बचना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर निवेशक अल्पकालिक उतार चढ़ाव में भी अनुशासित और लाभकारी निर्णय ले सकता है। वे ये भी बताते हैं कि निवेशक को निवेश की योजना और धैर्य बनाए रखना चाहिए। केवल बाजार की हलचल या लोकप्रियता के आधार पर निवेश करना जोखिमपूर्ण है। निवेशक को हमेशा अपनी रणनीति, दीर्घकालिक लक्ष्य और संसाधनों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। इसी अनुशासन और योजना के कारण निवेशक बाजार की अस्थिरता में सुरक्षित रह सकता है और स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकता है। सही मूल्यांकन, सोच समझकर निर्णय और दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही सफल निवेश का आधार हैं। अध्याय 10 में बेंजामिन ग्राहम निवेश में सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के महत्व को समझाते हैं। सुरक्षा की सीमा का अर्थ है कि निवेशक अपने निवेश में हमेशा जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षात्मक अंतर रखे। ये अंतर निवेशक को मूल्यांकन में गलती, बाजार की अस्थिरता या अप्रत्याशित परिस्थितियों से होने वाले नुकसान से बचाता है। ग्राहम कहते हैं कि किसी भी निवेश में केवल संभावित लाभ को देखकर निर्णय लेना जोखिमपूर्ण है, बल्कि निवेश की सुरक्षा और संभावित नुकसान की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि सुरक्षा की सीमा रक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रकार के निवेशकों के लिए जरूरी है। रक्षात्मक निवेशक इसे कंपनी के मजबूत वित्तीय इतिहास और सुरक्षित शेयरों में निवेश के रूप में अपनाता है। आक्रामक निवेशक इसे कम मूल्यांकित या अनदेखे शेयरों में निवेश करते समय लागू करता है। सुरक्षा की सीमा ये सुनिश्चित करती है कि यदि बाजार मूल्य गिर जाए या कंपनी की स्थिति अस्थिर हो जाए तो निवेशक को बड़ा नुकसान ना हो। ग्राहम ये भी बताते हैं कि सुरक्षा की सीमा केवल मूल्य और कीमत के अंतर तक सीमित नहीं है। इसमें निवेशक का अनुसंधान, अनुभव और सतर्कता भी शामिल होती है। सही मूल्यांकन, गहन विश्लेषण और अनुशासित निर्णय सुरक्षा की सीमा को मजबूत बनाते हैं। निवेशक को हमेशा अपने निर्णयों के पीछे तार्किक आधार होना चाहिए, न कि केवल बाजार की भीड़, अफवाहों या अल्पकालिक उतार चढ़ाव। अध्याय में ग्राहम ने यह स्पष्ट किया कि सुरक्षा की सीमा के बिना निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। ये निवेशक को मानसिक शांति और भरोसा देती है कि उसने अपने निवेश में जोखिम को नियंत्रित किया है। चाहे रक्षात्मक निवेशक हो या आक्रामक, सुरक्षा की सीमा अपनाना उसे दीर्घकाल में स्थिर और लाभकारी परिणाम देती है। निवेशक बिना सुरक्षा की सीमा के केवल बाजार की हलचल पर निर्भर हो जाएगा, जिससे नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। ग्राहम इस अध्याय में निवेश के मूल सिद्धांतों का भी पुनरावलोकन करते हैं। वे कहते हैं कि अनुशासन, धैर्य, गहन विश्लेषण, विविधता और सुरक्षा की सीमा मिलकर निवेशक को दीर्घकालिक सफलता दिलाते हैं। बाजार की अस्थिरता, भावनाओं और सट्टेबाजी से प्रभावित होकर निर्णय लेना नुकसान का कारण बन सकता है। निवेशक को हमेशा अपनी रणनीति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर भरोसा करना चाहिए। अंत में ग्राहम ये रेखांकित करते हैं कि सुरक्षा की सीमा और अनुशासित दृष्टिकोण के बिना कोई भी निवेशक स्थिर और सुरक्षित रिटर्न प्राप्त नहीं कर सकता। ये निवेशक को बाजार की अनिश्चितताओं और अस्थिरताओं में अवसर पहचानने और सही निर्णय लेने में मदद करती है।
निवेश की सफलता केवल उच्च लाभ के पीछे दौड़ने में नहीं, बल्कि जोखिम को समझकर और नियंत्रित करके संतुलित निर्णय लेने में है। इस दृष्टिकोण के साथ निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित, मजबूत और दीर्घकालिक रूप से लाभकारी बना सकता है। बेंजामिन ग्राहम निवेशक को सुरक्षा, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। किताब के अंतिम हिस्सों में उन्होंने विशेष परिस्थितियों में निवेश, सुरक्षा की सीमा और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से निवेशक के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया है। निवेशक को हमेशा ये समझना चाहिए कि किसी भी निवेश का मूल्य केवल वर्तमान बाजार मूल्य पर नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक क्षमता और संभावित जोखिम पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए वित्तीय विवरण, कर्ज, लाभ और उद्योग की स्थिति का गहन अध्ययन करना जरूरी है। निवेशक को प्रति शेयर आय और उसकी स्थिरता का मूल्यांकन करना चाहिए। केवल आंकड़ों या रूटीन रिपोर्ट पर भरोसा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। वास्तविक मूल्यांकन और व्यापक विश्लेषण निवेशक को यह समझने में मदद करते हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत है और भविष्य में उसके शेयर का मूल्य कैसे बदल सकता है। इसके अलावा वास्तविक कंपनियों के उदाहरण और उनकी तुलना ये दर्शाती है कि केवल नाम, लोकप्रियता या अल्पकालिक लाभ के आधार पर निवेश करना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले निवेशक को हमेशा प्रतिष्ठित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहिए। ऐसे निवेशक को बार बार शेयर खरीदने, बेचने या बाजार की हलचल पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। लंबी अवधि में स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें गहन विश्लेषण, संतुलन और विविधता का पालन करना चाहिए। अनुशासित निवेशक भावनाओं और भीड़ के दबाव में नहीं आता और अपने मूल्यांकन और योजना के अनुसार निर्णय लेता है। जो निवेशक उच्च लाभ के लिए जोखिम लेने को तैयार होता है, उसे कम मूल्यांकित या कम देखे गए शेयरों में अवसर ढूंढने चाहिए। इसके लिए गहन अध्ययन, समय और अनुभव की आवश्यकता होती है। जोखिम लेने वाला निवेशक पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखकर संभावित नुकसान को कम कर सकता है और अल्पकालिक बाजार की हलचल का लाभ उठा सकता है, लेकिन उसके लिए अनुशासन और रणनीति का होना अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में निवेश जैसे विलय, पुनर्गठन, अधिग्रहण या दिवालियापन उच्च लाभ का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे अवसरों का सही मूल्यांकन और सतर्क निवेशक को फायदा पहुंचा सकता है, जबकि अनुभव की कमी नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए निवेशक को गहन विश्लेषण और धैर्य के साथ निर्णय लेना चाहिए। सुरक्षा की सीमा निवेश के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इसका अर्थ है कि निवेशक हमेशा जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षात्मक अंतर रखें। ये अंतर मूल्यांकन में गलती, बाजार की अस्थिरता या अप्रत्याशित परिस्थितियों से होने वाले नुकसान से बचाता है। सुरक्षा की सीमा केवल कीमत और मूल्य के अंतर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहन विश्लेषण, अनुभव और सतर्कता भी शामिल होती है। सफल निवेश के लिए अनुशासन, धैर्य, गहन विश्लेषण, विविधता और सुरक्षा की सीमा मिलकर निवेशक को दीर्घकालिक सफलता दिलाते हैं। बाजार की हलचल, भीड़ और भावनाओं से प्रभावित होकर निर्णय लेना नुकसान का कारण बन सकता है। निवेशक को हमेशा अपनी रणनीति, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए। सही मूल्यांकन और सोच समझकर निर्णय लेना ही निवेश का मूल आधार है। रक्षात्मक निवेशक सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान दें, जबकि आक्रामक निवेशक अवसर और संभावनाओं का लाभ उठाएं। दोनों ही प्रकार के निवेशक यदि अनुशासित, धैर्यशील और गहन विश्लेषण करने वाले हों तो दीर्घकाल में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण, कंपनियों की तुलना और विश्लेषण निवेशक को सीखने और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। अंततः निवेश केवल लाभ के पीछे दौड़ने में नहीं, बल्कि जोखिम को समझकर, नियंत्रित करके और सोच समझकर निर्णय लेने में है। सुरक्षा की सीमा, मूल्यांकन की सटीकता, अनुशासन, धैर्य और विविधता मिलकर निवेशक को बाजार की अस्थिरताओं में अवसर पहचानने और स्थिर लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो निवेशक को वित्तीय बुद्धिमत्ता, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण सिखाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी समरी बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की। इस समरी से हमें यह समझ में आता है कि निवेश का असली मकसद केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सोच समझकर, अनुशासित और सतर्क निर्णय लेकर अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है। किताब हमें सिखाती है कि सुरक्षा की सीमा, अनुशासन, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही सफल निवेश का आधार है। चाहे आप रक्षात्मक निवेशक हों या आक्रामक, इन सिद्धांतों का पालन करके आप अपने पोर्टफोलियो को मजबूत और सुरक्षित बना सकते हैं। अंततः द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर केवल निवेश की किताब नहीं है, बल्कि यह वित्तीय बुद्धिमत्ता और समझदारी से निर्णय लेने की एक समयहीन मार्गदर्शिका है। इसे पढ़कर आप न केवल अपने पैसे को बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं, बल्कि निवेश के प्रति अपनी सोच और रणनीति को भी मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और बुक बाइट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बुक समरी पढ़ और सुन सकें।